नमस्ते और स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कानूनी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या पति की प्रेमिका गर्लफ्रेंड को पत्नी के खिलाफ क्रूरता के मामले में धारा 498 AIPC के तहत रिश्तेदार माना जा सकता है? हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर एक अहम फैसला सुनाया है, तो आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। खंड 1, धारा 498 AIPC क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IPC की धारा 498A क्या कहती है। यह धारा महिलाओं को उनके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर किसी शादीशुदा महिला के साथ उसका पति या पति का कोई रिश्तेदार शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी पाए जा सकते हैं। यहाँ रिश्तेदार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस रिश्तेदार की परिभाषा में कौन कौन शामिल है। खंड 2, केस की पृष्ठभूमि गुजरात उच्च न्यायालय मामला। अब बात करते हैं उस केस की जो गुजरात उच्च न्यायालय के सामने आया। इस मामले में एक महिला ने अपने पति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें IPC की धारा 498A क्रूरता, 323 चोट पहुंचाना, 504 अपमान करना, 506 जान से मारने की धमकी और 114 अपराध में मदद करना के आरोप लगाए गए थे। इस FIR में एक महिला पर यह आरोप था कि वो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट के पति की प्रेमिका गर्लफ्रेंड पैरामूर थी। शिकायत में कहा गया था कि ये महिला भी शिकायतकर्ता को परेशान करती थी, उससे तलाक देने को कहती थी और मानसिक शारीरिक क्रूरता करती थी। इसी FIR को रद्द क्वॉश करवाने के लिए यह महिला आवेदक/एप्लीकेंट ने CRPC की धारा 482 के तहत गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। खंड 3, मुख्य कानूनी सवाल। उच्च न्यायालय के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या पति की प्रेमिका को धारा 498 AIPC के संदर्भ में पति का रिश्तेदार माना जा सकता है? अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो क्या उसके खिलाफ धारा 498A के तहत कार्रवाई चल सकती है? खंड 4, कोर्ट की दलील और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। आवेदक के वकील ने अदालत में दलील दी कि FIR में आवेदक को सिर्फ पति की प्रेमिका बताया गया है और उसके अलावा उसका पति से कोई रिश्ता नहीं बताया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया। 1. U. सुवेथा बनाम स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2009 इंटू 2. डेचम्मा IM बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2024 तारांकन। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि धारा 498A के लिए रिश्तेदार शब्द का एक खास मतलब है। रिश्तेदार वह होता है जिसका संबंध खून, ब्लड, शादी, मैरिज या गोद लेने अडॉप्शन से जुड़ता हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह से एक प्रेमिका या ऐसी महिला जिसके साथ पति के शादी के बाहर संबंध हों उसे रिश्तेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनका स्तर खून, शादी या गोद लेने से नहीं बनता। खंड 5, गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि क्योंकि आवेदक सिर्फ शिकायतकर्ता के पति की प्रेमिका थी, उसे धारा 498 AIPC के दायरे में रिश्तेदार नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी देखा कि FIR में अन्य धाराएं 323, 504, 506 के लिए भी पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसलिए न्यायालय ने आवेदक के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सारी कार्यवाही को रद्द कर दिया। खंड 6, फैसले का असर और निष्कर्ष। तो इस फैसले का क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि धारा 498A के तहत सिर्फ पति या उसके वही रिश्तेदार जो खून, शादी या गोद लेने से जुड़े हों ही आरोपी बन सकते हैं। पति की प्रेमिका या किसी अन्य महिला जिसका पति से इस तरह का कानूनी रिश्ता न हो, उस पर धारा 498A के तहत क्रूरता का केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, अगर उसने कोई अन्य अपराध किया है जैसे मारपीट या धमकी देना, तो उसके लिए अलग से IPC की दूसरी धाराओं के तहत कार्यवाही हो सकती है, लेकिन 498A के तहत नहीं। यह फैसला रिश्तेदार शब्द की कानूनी व्याख्या को और स्पष्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांत को दोहराता है। यह जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल सही लोगों पर हो और इसका दुरुपयोग न हो। तो ये था गुजरात उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला धारा 498A और रिश्तेदार की परिभाषा पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।